असामाजिक तत्व जिन्होंने मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया उनकी भी गिरफ्तारी हुई। सवाई भोज महाराज की मूर्ति को बचाने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर और घपले घोटाले रोज हो रहे हैं। सुबह किसी मॉल को सीज करते हैं, दूसरे दिन मॉल ही खुल जाता है, जाते जाते लोग देवताओं की मूर्तियां भी लगाता है, जयकारे भी लगाते हैं और हम सब एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं। इस जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पताल तक गोचर और अंगोर के अंदर बना हुआ है, तो हमारी आस्था है और इसके अंदर आप नहीं करें, हम जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है। देखिए, बांसा के अंदर वीर तेजाजी महाराज की और सवाई भोज महाराज की दो मूर्तियां गांव वालों ने अपने जन सहयोग से लगाई है और तेजाजी महाराज से और सवाई भोज महाराज के प्रत्येक समाज की बड़ी आस्था इन लोक देवताओं के प्रति है। लंबे समय से प्रशासन किसी न किसी कारण से कई लोग शिकायत कर रहे थे और प्रशासन मूर्ति हटाने की बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि भाई मूर्ति हटाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो इस जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पताल तक गोचर और अंगोर के अंदर बना हुआ है, तो हमारी आस्था है और इसके अंदर आप नहीं करें, हम जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है। तो मेरे हिसाब से तो नाप चौप अगर सही करेंगे तो ये सरकारी उसके अंदर आएगा भी नहीं, शायद आबादी के अंदर निकलेगा। फिर भी एक बार चेक करा रहे, कमेटी बनवा दी, इस पर कलेक्टर से बात करके एडीएम, एसडीएम, डिप्टी एसएचओ और यहाँ के सरपंच साहब ये लोग इस कमेटी के अंदर रह जाएंगे और तेजाजी की मूर्ति और सवाई भोज महाराज की मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी, ये हमने अल्टीमेटम दिया है। और चूंकि मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है तो हाईकोर्ट के अंदर भी हम भी वकील खड़ा करेंगे, पैरोकारी करेंगे। कोर्ट के आदेश का तो सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट को कई बार क्या गुमराह कर दिया जाता है, नीचे से सही बात बताई नहीं जाती है, तो इसमें कोर्ट कई तरह के स्ट्रक्चर पास कर देता है। इसके अंदर हम हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए मूर्तियां हमारी यहाँ पे रहे, इस बात का एक संदेश हमने राजस्थान की सरकार को दिया कि अगर मूर्तियां हटाने की कोशिश की तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे सरकार को। ये संदेश हमने बांसा की धरती से दिया। चेतन जी हमारे पूर्व एमएलए साहब, सारिका जी जो प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की और तमाम यहाँ के सरपंचगण और छात्र नेता जितने भी हैं, सारे सरपंच है इलाके के, हम सबकी एक ही डिमांड है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। असामाजिक तत्व जिन्होंने मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया उनकी भी गिरफ्तारी हो। ऐसी क्योंकि गांव के अंदर स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण के अंदर सारे समाज रहते हैं, हर समाज अपने अपने लोक देवताओं की मूर्तियां भी लगाता है, जयकारे भी लगाते हैं और हम सब एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं। इस तरह की बात यहाँ पे नहीं हो, ये गलत संदेश जा रहा है। इस बात का एक सांकेतिक कार्यक्रम था और हजारों लोग यहाँ पे अपने अपने साधनों से धन्यवाद दूंगा डीडवाना सहित पूरे नागौर जिले के जवानों किसानों का कि वीर तेजाजी महाराज के सवाई भोज महाराज की मूर्ति को बचाने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर। राजनीतिक हस्तक्षेप तो आप देख लो, क्या सरकार किस हिसाब से चल रही है, सरकार को खुद को ही पता नहीं कौन चला रहा, कैसे चल रही है। सुबह सीएम कुछ बयान देते हैं, शाम को खुद का ही बयान बदल देते हैं। सुबह किसी मॉल को सीज करते हैं, दूसरे दिन मॉल ही खुल जाता है, जाते जाते हालात बड़े खराब है। ब्यूरोक्रेट्स पूरे राजस्थान की सरकार को चला रहे हैं और घपले घोटाले रोज हो रहे हैं और विधानसभा के अंदर जो स्थितियां बनी आपने देखी होगी, दादी नानी को लेकर 7 दिन विधानसभा टिप रहेगी। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान किस दिशा की वजह है। सत्ता पक्ष चलाना नहीं चाहता और विपक्ष के 2-3 लोग हैं जो अखबार में छपने के लिए वो कहीं न कहीं आगे जाके फोटो के छपे, फोटो छपाने के अंदर रहता है। ये राजस्थान की जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक सर परिक्रमा देने की जो कोशिश होती है उनको भी अंदर कर अभी दे रहे हैं ना।